आज की वीडियो का शुरुआत हम पुश बार कॉन्सेप्ट से करते हैं। ये वीडियो एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि क्या मार्केट में कोई कैंडल 100% श्योर हो सकती है या नहीं हो सकती। आपको मैं ये बताऊंगा कि क्यों एक कैंडल 100% है इस बाइनरी ऑप्शंस के मार्केट में। करंटली आपको दिख रहा होगा कि रेड ग्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है। पूरी दुनिया यहाँ से डाउन ऑप्शन की ट्रेड करेगी, बट कैंडल पुश बार के ऊपर क्लोज है और मैंने यहाँ से अप ऑप्शन की ट्रेड यानी कि कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। लेट्स वेट फॉर द कैंडल। ओके कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बनी है, बट पूरी दुनिया ने यहाँ पे पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लान किया था। आई एम श्योर कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैटर्न यहाँ पे लॉस क्यों हो गया। इसका सीधा साधा जवाब है कि यहाँ पे वो नहीं हो रहा जो पूरी दुनिया में हो रहा है। सिंपल सी बात समझिए। दैट इज वाई आई कम अप विद अ सोल्यूशन कि इस मार्केट में कैसे किसी कैंडल में 100% श्योरिटी अटेन की जा सके। आपको जरूर ये अमाउंट छोटा दिख रहा होगा, 200 रुपीज, बट मैं आपको बहकाना नहीं चाहता 2-2 हजार रुपए की या $2,000 की ट्रेड लगाने की। एक इंसान को स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना वो नुकसान को सह सके। तो प्रेजेंट कैंडल को हम देखेंगे। प्रेजेंट कैंडल में हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें फॉर्मेशंस को ध्यान रखना है, कैंडल के स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है। करेंटली आप देख सकते हैं कि साइड में राउंड नंबर्स होते हैं बहुत सारे। अब एग्जैक्ट फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के मार्केट के हिसाब से होती है। उसका कहने का मतलब या तात्पर्य यह है कि आपको हर वक्त स्ट्रक्चर का पूरा ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट कैंडल में आपको यह देखने को मिल रहा है कि उसे 15 के ऊपर रिजेक्ट करके रखा गया। ठीक है, हमें भी पता है कि 15 के ऊपर रखा गया, बट क्या सच्चाई है? अगर आपको एक और पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा तो हर रेड कैंडल को हर एक रेड कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। बट सच्चाई तो ये नहीं है ना। सच्चाई तो ये है कि मार्केट में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। आपको देख सकते हैं ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी और मेरे पुश बार लेवल यानी कि वो 23 है उसके ऊपर रही तो मैं कॉल ऑप्शन की रेट प्लेस करूंगा, मैं रेडी हूँ। ओके। ओके, बट ये नहीं कर पाई उसके ऊपर क्लोज। मैं चाहूं तो ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, अभी तक मुझे वो एंट्री नहीं देखने को मिली है, बट एक चीज आप ध्यान रखें। इस डाउनवर्ड ट्रेंड में पूरी दुनिया को यहाँ ये दिख रहा होगा कि ये अप ट्रेंड है, बट नहीं, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन चुका है। और आप लेफ्ट साइड में ये देख रहे हो कि 3 अपसाइड डाउन का पैटर्न बना है। अब 3 अपसाइड डाउन पैटर्न क्या है? ये वो पैटर्न है जब किसी ट्रेंड को चेंज कराने का बारी आ गई हो। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ट्रेंड हर वक्त नहीं बदलता, लेकिन हर छोटे छोटे कैंडल्स के अंदर भी एक ट्रेंड है जिसे हम पुश बार कैंडल्स के थ्रू समझते हैं। अगर ये कैंडल मेरे पुश बार लेवल यानी कि मैंने येलो लाइन लगाई है उसके ऊपर क्लोज करा तो कैंडल ग्रीन बनेगी, उसके नीचे क्लोज करा तो कैंडल रेड बनेगी। ओके, लेकिन ये कैंडल में एग्जॉशन हो गया है। ये कैंडल में कैंडल एग्जॉस्ट कर गई है। कैंडल फिर भी ये रेड बन सकती है, लेकिन मुझे अपनी ट्रेड प्लेस करनी है एट दी प्लेस ऑफ 23, क्योंकि अगर ये कैंडल 23 पे गई वो 100% श्योर होगी कि कैंडल रेड बन जाएगी, बट ये कैंडल नीचे से ग्रीन भी बन सकती है। सो प्रिडिक्शन इज कि कैंडल 23 के नीचे रहेगी और प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनेगी। ये मेरा प्रिडिक्शन है एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म होती है। ओके। ओके, लाइन एडजस्ट कर ली मैंने। अभी पुष्पार लेवल ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। ओके, ध्यान से आप प्रेजेंट कैंडल के ट्रेंड को देखते रहें, है ना, क्योंकि हर कैंडल के अंदर एक ट्रेंड होता है और अगर ये एक हैमर कैंडल बनी तो अगली कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। मैं तैयार हूं, लेकिन इसने गैप कर दिया, इसने जंप कर दिया, उस लेवल को जंप कर दिया जहां मेरा पुश बार है। अब मेरे पुश बार लेवल को जंप करने का मतलब ही यही है कि ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। ठीक है, तो हम इस कैंडल का भी इंतजार करेंगे। भाई देखिए, मैं 100% की श्योर ट्रेड लेना चाहता हूं और 100% की श्योर ट्रेड लेने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए।
जो पेशेंस अगर ट्रेडर के अंदर नहीं है तो वो एक ट्रेडर नहीं बन सकता है, क्योंकि मार्केट रिक्वायर्स पेशेंस, और पेशेंस से ही तो दुनिया जीती जाती है। ठीक है। प्रेजेंट कैंडल के रिएक्ट। ओके। ठीक है। 23, जो मैंने कहा था 23 वो हमारा पुश बार का लेवल है, और प्रेजेंट कैंडल 23 के तो ऊपर है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मैंने जो दो पुश बार के ऊपर लेवल्स लगा रखे हैं, उसके नीचे रहती है या उसके ऊपर। उसके ऊपर तो ग्रीन नहीं। अभी भी मुझे वेट करना होगा प्रेजेंट कैंडल के लिए, बट मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ इस कैंडल पे। इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि पिछली कैंडल जंप लगा के बनी है। एज पर माई प्रिडिक्शन पिछली कैंडल भी ग्रीन बनी, उसकी पिछली वाली भी ग्रीन बनी, और ये कैंडल रेड बन सकती है। बट अभी वाली जो रेड कैंडल है वो 50-50 है। रेड बन भी सकती है, ग्रीन बन भी सकती है। लेकिन एक चीज का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे साफ साफ मिल रहा है कि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ओके, कॉपी करके, यहाँ भी एक पुश बार का लेवल है। ठीक है। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन नीचे की ओर आ रही है, वो ट्रेंड लाइन हमें बस ये बता रही है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, और कैंडल्स की फॉर्मेशन और वो जो रिएक्ट कर रहे हैं मेरे पुश बार के लेवल्स पे, वो भी एक चीज डिनोट कर रहे हैं कि ट्रेंड डाउन ही है। ठीक है। अगेन 3 अपसाइड डाउन का पैटर्न डिनोट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। इस पे मैं पुट जाऊंगा, मुझे ओके, मैं गया पुट के लिए। ठीक है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैंडल हमारी विनिंग में क्लोज हुई है। राइट नाउ मार्केट के मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। जब मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिवर्स हो सकती है। बट क्या इस बात की गारंटी है कि ये रिवर्स हो सकती है? आइए इस कैंडल के पुश बार लेवल्स को पहले लगाते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। करंट सिनेरियो में ये पुश बार लेवल्स का ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है। ओके। अगेन ये पुश बार का ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है। 15 सेकंड्स रह गए हैं इस मार्केट में, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, लेट्स सी। अगर ये ब्रेकआउट कर पाए तो मैं डाउन जाने की फुल कोशिश करूंगा, और कर दिया उन्होंने ब्रेकआउट, मैं डाउन जाऊंगा इसमें। ओके, बस मुझे मेरे पुश बार के नीचे चाहिए कैंडल। ठीक है। ओके, इस पे पुट ऑप्शन की ट्रेड हम कर सकते हैं, बट तकलीफ ये है कि ये कैंडल को मेरे नीचे जो पुश बार लेवल है उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुश बार के लेवल्स को कैसे लगा रहा हूँ। मैं कैंडल्स के अंदर के जो ट्रेंड है, उसके अंदर के जो अंदर की ट्रेंड है, उस ट्रेंड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उस ट्रेंड के जो हायर हाइज हायर लोज हैं वो मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फिर वहां पे लेवल्स लगा रहा हूँ। अगर ये लेवल्स लगाना और पुश बार फॉर्मेशन या फिर पुश बार कॉन्सेप्ट को आप डीपली सीखना चाहते हो, तो मुझे अभी टेलीग्राम में डीएम करो, मैसेज करो, और कहो कि आप सीखना चाहते हो, और फिर मैं आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। प्रेजेंट कैंडल को देखते हैं। ओके, ये पुश बार लेवल के ऊपर रही है, बट अभी भी हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं। वाई? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस कैंडल ने पुश बार लेवल का तो ब्रेकआउट कर दिया ना भाई। अगर ये ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब बायर्स आर स्ट्रांग। दिख तो आपको यही रहा है ना ऊपर से कि सेलर्स आर स्ट्रांग, बिकॉज 3 कैंडल वो अपनी बना पाए। जैसा कि मैंने आपको पिछली कैंडल में कहा था कि वो कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, और वो बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ माई पुश बार लेवल। बट हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ डाउन ट्रेंड। हमें हमेशा ट्रेंड के साथ की ही ट्रेडिंग करनी होती है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड को फॉलो वही कर पाता है जिसके अंदर पेशेंस होता है। प्रेजेंट कैंडल के फॉर्मेशन को देखते हैं। मैंने पुश बार लेवल को डिनोट कर दिया है। ओके, एक बार कॉपी करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे। ओके, परफेक्ट। अगर वो मेरे पुश बार लेवल के नीचे रहेगी तो मैं पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लेस करूंगा, सिंपल। लेकिन बायर्स बहुत ऊपर आ चुके हैं, अब अगेन हमें वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन मुझे दिख गया। एक सेकेंड, ये चार्ट अटक गया भाई। ओके ओके, इट्स गुड नाउ। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले कि प्रेजेंट कैंडल में चार्ट
अटक गया था और प्रेजेंट कैंडल में एग्जॉशन मुझे यहाँ पे देखने को मिला। राइट नाउ एक 3 अपसाइड अप का पैटर्न बना है। तो अगर हमें यहाँ से बायर्स की 3 कैंडल देखने को मिले, इट मींस बायर्स आर स्ट्रांग। बट हमें कभी ये नहीं बोलना है कि दिस इज अ डाउन ट्रेंड। तो कैंडल रेड कभी भी बन सकती है। इस कैंडल के पुश बार लेवल को हम लगाएंगे। ओके, यहाँ मुझे एक पुश बार लेवल का, ओके, वहां से ही पुश मिलने को देखने को मिला है हमें, यानी कि वो पुश बार लेवल जो है वैलिड है हमारा। प्रेजेंट कैंडल को देखते हैं, उसकी फॉर्मेशन में क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ भी एक लेवल है। ओके, ओके, 9 सेकंड है हमारे पास, वेट करेंगे। ये कैंडल अगेन स्टक है। ओके, इट्स गुड नाउ। बट इसने क्लोज हमारे पुश बार लेवल पे कर दिया है, तो स्टिल वी हैव नो आइडिया कि ये कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, 5 सेकंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, 5 सेकंड का स्ट्रक्चर हमें ये डोनेट कर रहा है कि बायर्स आर स्ट्रांग हेयर इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो हमें कॉल ऑप्शन का ही प्लान करना है। मुझे एंट्री थोड़ी नीचे मिल जाए मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, नहीं। ओके, ओके, नहीं, बहुत ऊपर है कैंडल। स्टिल देयर इज अ चांस कि ये कैंडल रेड में क्लोज हो, बिकॉज ये मेरे पुश बार के लेवल के नीचे रही है कैंडल। लेट्स सी, ये कैंडल स्टिल 50-50 है। ओके, इसे नीचे रखा जा रहा है। ओके, दोनों पुश बार लेवल के ऊपर चली गई है कैंडल। अगर ये ऊपर रहेगी, कॉल ऑप्शन का ट्रेड। ओके, इसको मैं लगा देता हूँ ऊपर। ठीक है, ये कैंडल अगर ग्रीन बनी, कॉल जाएंगे। ओके, थोड़ा नीचे एंट्री मिल जाए मुझे बस, थोड़ा नीचे। मैं कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करूंगा इसमें। मुझे बस थोड़ा सा एंट्री पॉइंट अच्छा चाहिए, क्योंकि मुझे 100% श्योर ट्रेड लेना है। ओके, थोड़ी नीचे मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, ओके, नहीं भाई, बहुत ऊपर चली गई कैंडल। इस पे मुझे कॉल ऑप्शन का ट्रेड करना है। दिस इज 100% श्योर कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। बस मुझे एंट्री चाहिए थोड़ा नीचे। ठीक है, ओके, लगा देते हैं। ओके, ठीक है। ओके, एज यू कैन सी ये कैंडल ग्रीन बन गई है, यानी कि मेरा प्रिडिक्शन सही निकला। अभी तक मैंने बैक टू बैक 3 कैंडल्स विन कर लिया है, और 4-5 ट्रेड और मैं करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करेंगे कि आज एक्यूरेसी 100% की रहे, है ना। ओके, इसको बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन आया है, बट मैं अभी भी इसमें पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि द ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन। बट मुझसे ये कैंडल छूट गई है। सच बताऊं गाइस, तो मुझसे ये कैंडल छूट गई है। मैं इस पर ट्रेड करना चाहता था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते करते और दोनों साथ में करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अगर ये कैंडल रेड बनी, तो अगली कैंडल 100% श्योर है कि रेड बनेगी। आई एम टेलिंग यू दिस व्हाई, बिकॉज हमारा जो लेवल है वो पुश बार का, वो 70 है, क्योंकि मैंने कैंडल के अंदर के ट्रेंड से वो आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर वो कैंडल रेड बनी और 70 के नीचे रही, मैं 100% पुट ऑप्शन की जाऊंगा। ओके, 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 पुट की ट्रेड। ओके, मैंने लगा दी है अपनी ट्रेड। ओके, एज यू कैन सी ये कैंडल हमारी विन हो गई है। जो मैंने कहा था 100% मीन्स 100%। दिस इज पॉसिबल ओनली विद द रियल नॉलेज एंड जो कॉन्सेप्ट पे आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया हो, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट। अब ये कैंडल भी रेड बन सकती है, आप एक्यूरेसी देख सकते हैं मेरी। ठीक है, मैंने प्रेजेंट 4-5 कैंडल ले चुकी है, और मैं 2-3 कैंडल पे ट्रेड करूंगा। प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बन सकती है, इसमें नो डाउट, बट मैं ट्रेड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कैंडल्स के साइज में मुझे वीकनेस दिख रहा है तो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड, बट इस डाउन ट्रेंड में सेलर्स को स्ट्रांग होना चाहिए, बल्कि वहां पे वो वीक है। तो देखते हैं इस कैंडल को। मेरे हिसाब से ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट स्टिल। ओके, अगर ये ग्रीन बनेगी तो ग्रीन जा सकते हैं। ओके, ये रेड बनी और गैप हो गया, यानी कि जंप करके उस पॉइंट पे ही क्लोज किया गया है गाइस। ये कैंडल 100% ग्रीन है, 100%। बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ऊपर से नोटिस करिए कि सेलर्स हर बार वीक होते जा रहे हैं, और पिछली कैंडल को जंप करके डोजी बनाया गया है। डोजी इज व्हाट? इज अ वीकनेस साइन। और
आपको कैंडल कितनी नीचे दिख रही है? मैं चाहूँ तो यहाँ से बहुत सारी ट्रेड कॉल ऑप्शन की लगा सकता हूँ, ये कैंडल विन हो जाएगी ग्रीन की, बट मैं चाहता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लेस करूँ, बिकॉज दिस इज अ डाउन ट्रेंड, राइट? लेट्स सी दिस कैंडल। ओके, मेरे हिसाब से तो ग्रीन बननी चाहिए। अब देखते हैं। नथिंग इज 100% इन दिस मार्केट गाइस, नथिंग इज 100%, बट इफ आई एम टेलिंग यू कि ये कैंडल रेड बन सकती है, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस एंड द राइट नॉलेज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये एक्सपीरियंस एक बार फेल हो गया। ठीक है, ये कैंडल यहाँ से रेड बन सकती है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, बस ये थोड़ा ऊपर चली जाए, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूंगा। दिस इज 100% श्योर कि ये कैंडल रेड ही बनेगी, ऊपर जाए। ओके, ठीक है, मैं चला गया। मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है गाइस यहाँ से 100% के लिए। ओके, एज यू कैन सी है कि ये कैंडल विन हो गई है। अब ये क्यों विन हुई? बिकॉज ये कैंडल 100% थी, बिकॉज इसने जो जंप किया है मेरे पुश बार के लेवल के नीचे ही किया है, और दिस इज अ मेजर डाउन ट्रेंड। मेजर भी डाउन ट्रेंड है, कैंडल के अंदर का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करना है। दिस इज वेरी सिंपल गाइस, एज सिंपल एज दैट। आपको मूविंग एवरेज, यू नो, ये सारी चीजों के चक्करों में नहीं पड़ना है। दीज आर द फेक नॉलेजेस, और जो मार्केट में हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है इतने दिनों में, तो हमें फोकस उन पे करना है जो हमें रियल नॉलेज के ऊपर सिखाते हैं, है ना, उनके एक्सपीरियंस पे। मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस इस मार्केट में मुझे आज यहाँ तक लेके आया है कि मैं 100% कैंडल को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन। बट एज आई सेड बिफोर कि ओके, मैं इस पर डाउन, ओके, नहीं जा सकता मैं इस पर डाउन। मैं पहले ये बता रहा था कि इस मार्केट में कुछ 100% नहीं है, लेकिन अगर कुछ 100% है तो वो आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज अगर कहता है कि ये 100% कैंडल है, तो वो 100% कैंडल है, बिकॉज आपने उस तरह के कैंडल्स पे हजारों बार, लाखों बार ट्रेड करा है। दैट इज वाई यू नो दैट दिस कैंडल इज गोना बी अ रेड और अ ग्रीन कैंडल। आपको ये इसलिए पता है, और मैंने हजारों बार, लाखों बार इस तरह की कैंडल्स पे ट्रेड करा है। तो आपको भी अगर सीखना है तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दूं कि सेलर्स प्रॉपरली वीक हो चुके हैं, है ना, इन्होंने मेजर स्ट्रक्चर के नीचे लो लगाया है। सेलर्स पूरी तरह वीक हो चुके हैं, उन्होंने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और मेरे पुश बार के लेवल पे ये लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये ऊपर क्लोज करेंगे तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन एक बात हमें कभी नहीं भूलनी है कि सेलर्स वीक है नीचे, तो हमें सेलर्स के साथ के बारे में नहीं सोचना है। इसीलिए नहीं सोचना है क्योंकि वो सेलर्स वीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। पुश बार इसी चीज को डिनोट करता है। अब आप प्रेजेंट कैंडल पे फोकस करें, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे एक ट्रेड और प्लेस करनी है, ताकि मुझे ये दिखाना है कि मैं 8-9 ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा अनुमान है कि ये कैंडल को मेरे पुश बार लेवल के ऊपर रखा जाएगा। अब देखते हैं, अगर ये मेरे पुश बार लेवल के ऊपर रही तो कैंडल ग्रीन, नीचे रही तो कैंडल रेड। ठीक है, एज आई सेड कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ये ग्रीन बन सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी कैंडल्स बहुत देखी हैं ग्रीन बनते हुए। ओके, मैंने पुश बार लेवल लगा दिया है, लेट्स सी। ओके, नहीं, हमें वेट करना होगा, एक और कैंडल का हमें वेट करना होगा गाइस। इसलिए वेट करना होगा क्योंकि प्रेजेंट कैंडल को हमारे पुश बार लेवल के ऊपर तो रखा गया है, बट बायर्स में वीकनेस मुझे अगेन दिखा है। ये हैमर दे तो हमें कंटिन्यूएशन का साइन दे रहा है ऊपर की ओर, लेकिन बायर्स नीचे मौजूद थे। ठीक है, तो हमें अगेन इस कैंडल पे वेट करना है, हम इंतजार करेंगे। ओके, हमारे नीचे वाले पुश बार लेवल के ऊपर रखा गया है इसको। ओके, ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड बचा है। ओके, मैं पुट ऑप्शन का ही व्यू रख रहा हूं अभी भी, क्योंकि इस कैंडल में मुझे कैंडल के अंदर का जो ट्रेंड है, यानी कि पुश बार का जो लेवल्स है, वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। मैं पुट ऑप्शन का ही प्लान कर रहा हूँ, बस एक बार हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग हो। ओके, बहुत स्ट्रांग सेलर्स का वो पुश आया है। ठीक है, ओके, हमारे बार के नीचे जा रहा है ये। ओके, अगर ये हमारे लेवल के नीचे रहा तो हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, मैंने लगा दी ट्रेड। ओके, ट्रेड
लगी नहीं यार। अरे ट्रेड नहीं लगी हमारी। ओके, ये थोड़ा और ऊपर जाए तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने ट्रेड लगाई थी। ओके, ट्रेड हमारी प्लेस हो चुकी है। कैंडल रेड ही बनी है गाइज। मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो मुझे डीएम करो टेलीग्राम में। आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइज।